वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर कतर को मुबारकबाद पेश। ट्विटर पर बयान जारी लिखा, वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया कतर की तारीख, सकाफत और मेहमान नवाजी का बेहतरीन तजुर्बा करेगी। पाकिस्तान और अवाम की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर अमीर कतर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। लॉन्ग मार्च का आखिरी मरहला, इमरान खान ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर लॉन्ग मार्च के काफिलों के बारे में आगाह करेंगे। इजलास में रावलपिंडी में कारकुनों की शिरकत और आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम कहा, हमारा सबसे कीमती असास हमारे बच्चे हैं। बच्चों को तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम करना हुकूमती जिम्मेदारी है। आज के बच्चे कल के लीडर हैं। बच्चों के जहनों को रवादारी और हम आहंगी के साथ परवान चढ़ने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत और साफ माहौल बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। वजीर खारजा की सदर मुमलिकत को धमकी, पीटीआई रहनुमा मैदान में आ गए। ट्विटर पैगाम जारी, शेख रशीद ने कहा, अल्लाह की शान देखें, बिलावल सदर आरिफ अलवी को धमकी दे रहा है। कल कह रहा था कि वजारत खारजा का तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं, आज माशाल्लाह की बातें कर रहा है। असद उमर ने कहा, सदर साहब आइन को बिलावल ज़रदारी से बेहतर समझते हैं। वो एक दलेर शख्स हैं जो धमकियों से नहीं डरते। जबकि श्री मजारी का कहना है कि वाकई क्या मजाक है ये, आप आरिफ अलवी को धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। वो शख्स जो आसिफ ज़रदारी माफिया के खिलाफ खड़ा रहा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने सी पैक का दोबारा आगाज किया जिसे पीटीआई ने बर्बाद कर दिया। सी पैक तर्ज का सऊदी अरब से भी इक़्तिसादी ताउन कायम करना चाहते हैं। सी पैक के तहत चीन और सऊदी अरब को मुश्तरका सरमायाकारी की पेशकश की है। गुज़िश्ता 10 दिनों में हज़ारों लोगों से गुफ्तगू का एजाज़ हासिल हुआ। उनकी सखावत का हैरत अंगेज़ जज्बा, उनके प्यार का खलूस, उनकी आंखों में उम्मीद देखी। लोगों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमें एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत है जो अपने फैसले खुद करे और किसी के ताबे ना हो। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट में लॉन्ग मार्च शुरा का मार्च में भरपूर शिरकत पर शुक्रिया अदा। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का यूक्रेन के लिए जदीद एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान। बरतानिया यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड का एयर डिफेंस पैकेज देगा। पैकेज में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रेडार और एंटी ड्रोन आलात शामिल। इंसानियत की मुसलसल तौहीन, भारतीय जारी अशर पसंदी की इंतहा पर। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का आज दूसरा रोज, एक और कश्मीरी नौजवान शोहदा मर्तबा पर फाइज। मजलूम कश्मीरियों का अक़वाम आलिम और इंसाफ फराहम इदारों से फौरी एक्शन की अपील। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। दुनिया को हैरत अंगेज तौर पर पोशीदा कस्बा जहां 2 माह तक सूरज तुलू नहीं होता। अमरीकी रियासत अलास्का के इलाके जैगैफ में आखिरी मरतबा सूरज 18 नवंबर को दोपहर 12:42 पर तुलू हुआ और महज 59 मिनट बाद 1:41 पर ग़ुरूब हुआ। शहर कायद में धुंध का राज, शहर में थर की जानिब से हवाओं का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जारी रिपोर्ट के मुताबिक कराची में शुमाल मशरिक की जानिब से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 91% रिकॉर्ड। हालिया मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर और कराची की फिजा शदीद मजरे सेहत करार। कराची पोर्ट ट्रस्ट का किमाड़ी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमांडेंट पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने एसएसपी किमाड़ी से नफरी तलब कर ली।
शहर में पतंग की डोर गले पर फिरने से 20 साला नौजवान जान बहक। अफसोसनाक वाकया लाहौर यतीम खाना चौक में बस अड्डे के करीब पेश आया। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने नोटिस लेते हुए एसपी इकबाल टाउन से रिपोर्ट तलब कर ली। सीसीपीओ ने पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी में मुलविस कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर मुल्कों के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बावर साबित। नुकसानात की अज़ाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फंड के क़याम पर इत्तफ़ाक़। 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद मुतालबात बिलाखिर मंजूर। रेसलिंग फेडरेशन का रुस्तम में पाकिस्तान दंगल आइंदा बरस कराने का ऐलान। तर्जुमान रेसलिंग फेडरेशन के तर्जुमान के मुताबिक तमाम यूनिट्स ट्रायल्स के जरिए पहलवानों का इंतखाब करेंगे। फेडरेशन इन पहलवानों के दरमियान 1 माह मुकाबले कराएगी। 2 टॉप पहलवानों के दरमियान रुस्तम में पाकिस्तान का जोड़ फरवरी में पड़ेगा। और एक सवारी 100 सवार नौजवान ने 9 बच्चों के हमरा साइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि नायाब घड़ियों के बाद इमरान खान के खिलाफ कीमती हीरों की अंगूठियों का स्कैंडल सामने आ गया। निजी टीवी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बहसीत वज़ीर-ए-आज़म बैन अल-अक़वामी दौरों के दौरान मजमूई तौर पर 99 तोहफ़े मिले, जिनमें से उन्होंने 43 तोहफ़े किसी भी किस्म की अदायगी के बगैर रख लिए। जबकि सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 1 अरब मुल्क से हीरे की 2 अंगूठियाँ भी तोहफ़े में मिली। अंगूठियों की कीमत का तखमीना 2,30,000 रुपये लगाया गया। 50% अदायगी के बाद अंगूठियों के लिए सिर्फ 1,15,200 रुपये अदा किए जाने थे। जबकि इमरान खान ने एक अंगूठी 40,500 रुपये जबकि दूसरी अंगूठी सिर्फ 74,700 रुपये में हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक के लिए फंड्स का इजरा खुशाइंद है। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में 2 हफ्ते से जारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक ने अमीर और आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से मुतालबा किया था कि इनके नुकसानात के अजाले की तलाफी की जाए। 2 हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद ये मुतालबा मंजूर कर लिया गया है, जिस पर वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि शरी रहमान और इनकी टीम की काविशों से ही इस फंड का इजरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुतासरा ममालिक के लिए इमदाद का ऐलान होना मुतासरीन के साथ इंसाफ की तरफ पहला कदम है। इस शानदार कामयाबी पर शरी रहमान और उनकी टीम को मुबारकबाद हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि झूठा आज़ादी मार्च 2014 के धरने की तरह फ्लॉप है। 26 नवंबर तमाशा ख़त्म होने की तारीख है। पीटीआई मार्च के हवाले से इमरान खान के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान की सियासत, साजिश और तमाशा ख़त्म हो गया। आपने यूएई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख नहीं बताई। आपने किसके लिए और क्यों ये तमाशा किया? आज़ादी के झूठ ने बेगुनाहों की जान ली। बच्चे यतीम और सहाफ़ी शहीद हुए। उन्होंने कहा आपने कौमी मफादात के साथ खेला, खारजा पॉलिसी तबाह की। 26 नवंबर की तारीख भी एम्पायर की उंगली उठे बगैर गुजर जाएगी। उन्होंने इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा कि 26 नवंबर को पिंडी या इस्लामाबाद नहीं बल्कि यूएई और लंदन की अदालत की टिकट कटवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि हमें ऐसे मुल्क की ज़रूरत है जो अपने फैसले खुद करे, किसी के ताबे ना हो। असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले में गुज़िश्ता 10 दिनों में हज़ारों लोगों से गुफ्तगू का एजाज़ हासिल हुआ। उनकी सखावत का हैरत अंगेज़ जज्बा, उनके प्यार का खलूस, उनकी आंखों में उम्मीद देखी। उन्होंने कहा कि लोगों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमें एक खुद मुख्तार मुल्क की ज़रूरत है। एक ऐसा मुल्क जिसमें तमाम ताकत अपने शहरियों के पास हो, जिसमें अफराद इदारों से बड़े और इदारे कौम से बड़े नहीं होते। सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने दावा किया है कि इमरान खान ने वजारत उज़्मा से मिलने वाले 105 मिलियन रुपए मालियत के तहफ़ सिर्फ 38 मिलियन में देकर अपने पास रखे।
अहमद बिलाल ने अपने ट्वीट में कहा, इलेक्शन कमीशन में तशखाना तहफ़ की फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान को 3 साल में 160 तहफ़ मिले, जबकि इमरान खान ने 55 तहफ़ मुफ्त और 53 तहफ़ 37 मिलियन रुपये अदा करके अपने पास रखे, जो कि हुकूमत को अदा किए गए रकम का 27% बनता है। सदर मुमलिकत के खिलाफ धमकियां में बयान, पीटीआई रहनुमा शेरी मिजारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आमने सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते के दौरान वज़ीर ख़ारजा से आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी का पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी का इम्तिहान लिया गया था। उन्होंने इमरान खान को बचाने के लिए गैर आइनी किरदार अदा किया। उनके पास अब आखिरी चांस है। अगर उन्होंने इस बार किसी गैर आइनी तरीक़ेकार को अपनाने की कोशिश की तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसका रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई रहनुमा शीरीन मज़ारी ने कहा कि बिलावल सदर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुसल्लह अफवाज की सुप्रीम कमांडर को दी जाने वाली धमकी का नोटिस लिया जाएगा? सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यह हफ्ता फैसला कुन होगा। शेख रशीद ने ट्वीट करते कहा कि हुकूमत सियासी, मौशी, इक़्तिसादी और ताइनाती बहरान पर फंसी हुई है। ये ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर और फ़िज़ा में मुअल्लिक़ है। न हाथ आसमान पर और न पाँव ज़मीन पर लग रहे हैं, गोटी फंस गई है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान का 26 नवंबर को कमेटी चौक में तारीख़ी इस्तक़बाल करें। अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, वक़ार और खुर्रम ने तहकीकात में मदद से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाज़ाब्ता खत लिखकर दोनों भाइयों को ताउन का कहा। वादे के बावजूद दोनों नैरोबी में रिवर साइड रेजिडेंस की सीसीटीवी देने में नाकाम रहे। तफ्तीशकारों ने अरशद शरीफ का मोबाइल और आईपैड भी मांगा था, ताहम दोनों भाइयों ने वो भी फराहम नहीं किया। पाकिस्तानी टीम ने एमोड्रिप शूटिंग साइट पर इंस्ट्रक्टर्स और दीगर अफराद की तफसीलात भी तलब की थी। इन अफराद के नाम और राब्ते भी मांगे थे जिन्होंने अरशद शरीफ को स्नाइपर्स करने को कहा था, लेकिन इस हवाले से भी पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के साथ ताउन नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि तबाह हाल मईशत और गवर्नेंस मुल्क में नई तबाही ला रही है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन रेजीम चेंज के नतीजे में 7 साल के अरसे में दहशतगर्दी के वाक़यात में 52% इजाफा हुआ है। कबायली इलाकों में जहां सबसे ज़्यादा फोकस करना था, वफाकी हुकूमत ने फंड्स ही रोक दिए। उन्होंने कहा हुक्मरान नेहरू की तरह बांसुरी बजाने में मसरूफ़ हैं और तबाहाल मईशत और गवर्नेंस इस मुल्क में नई तबाही ला रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गंगाराम अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि फलाही रियासत के क़याम के लिए इक़दामात से गरीब आदमी को फ़ायदा होगा। हेल्थ कार्ड को मज़ीद वुसअत दे रहे हैं। हम जनाह अस्पताल में 400 बिस्तरों पर मुश्तमिल एमरजेंसी वार्ड और कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल शुरू कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की मुकम्मल हिफाजत करेंगे। इमरान खान ने क्या हासिल किया आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। लीगी रहनुमाओं की शक्लें देखकर अंदाज़ा हो जाना चाहिए उनके क्या हालात हैं। उनके कायद नवाज शरीफ खाली प्लेटें बनाने में लगे हुए हैं। को नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जमहूरियत और नए पाकिस्तान का नारा लगाने वाले तो चाहते ही यही हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा कि साबिक हुकूमत ने इक़्तिदार जाने का इतना गम लिया है कि कौम को एक दूसरे का गिरबान पकड़ना पड़ा है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम तक मदद नहीं पहुँच रही और जाड़े के मौसम में मुतासरीन को सख्त परेशानी का सामना है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ी उस्मानी मरहूम को दारुल उलूम कराची कोरंगी से मलहिक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी जुमे की शब तवील अलानत के बाद कराची में इंतकाल कर गए थे। मरहूम के अहल खाना और अज़ीज़ अक़ारिब की बैरुल मुल्क से आमद में ताख़ीर के बाइस नमाज जनाजा आज दारुल उलूम कराची कोरंगी में उनके भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान, मुफ्ती मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम
और सियासी शख्सियात के अलावा हज़ारों की तादाद में मुतदक़ीन और तलबा ने शिरकत की। नमाज जनाजे की अदायगी के बाद मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मरहूम को दारुल उलूम कराची से मुल्हक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचते नजर नहीं आ रहा। सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 30 नवंबर पीपल्स पार्टी का योम तासीस है, जिसे हर साल मनाया जाता है। इस साल मुल्क भर के तमाम डिवीजन में जलसों का इनेकाद किया जाएगा। कराची में योम तासीस का मरकजी प्रोग्राम नश्तर पाक कराची में मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में आज लयारी में जलसा रखा गया है, जबकि शहर के दीगर मुकामात पर भी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फरमाइश की है कि लॉन्ग मार्च 26 दिसंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। मुझे ये दावा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। विफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हज़ारों गरीब खानदानों के बच्चों की तालीम और सेहत के लिए वज़ाइफ दे रहा है। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी ने अपने जारी करदा पैगाम में कहा है कि आज के दिन हमको याद रखना है कि हालिया सैलाब से लाखों बच्चे बेघर हुए। मुतासिर बच्चे हमारी मदद के लिए तरस रहे हैं। आए मिलकर इन मुसीबत ज़दा बच्चों की मदद करें। उन्होंने कहा कि दुनिया 20 नवंबर के दिन को बच्चों के आलमी दिन के तौर पर मनाती है। ये दिन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के आज़म का दिन है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के पास मुआशी चैलेंजेस से निपटने की कोई हिकमत अमली है ही नहीं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई रहनुमा ने कहा कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है। उन्होंने अफवाहों के फैलाने में पीटीआई की तरफ इशारा किया है। हमने मुआशी मामलात पर सियासत नहीं की, लेकिन आईना ज़रूर दिखाया। इम्पोर्टेड हुकूमत मुआशी नाकामियों का मलबा पीटीआई पर नहीं डाल सकती। तैमूर झगड़ा ने कहा कि पेट्रोल 150 रुपये लीटर था तो हुक्मरान महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत मुसलसल कम हो रही है। बॉन्ड्स की अदायगी ना होने का कोई खतरा नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी से हुकूमत संभाली और डॉलर बढ़ने का इल्ज़ाम भी इमरान खान पर लगाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने दावा किया है कि 26 नवंबर का दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे का दिन होगा। बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा था कि इमरान खान की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा से आवाम की बड़ी तादाद रावलपिंडी पहुंचेगी और हकीकी आज़ादी मार्च आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की बखलाहट में इजाफा हो चुका है। आवाम महंगाई और बैरूनी साजिश का हिसाब बराबर करेंगे। करप्ट और चोर टोले को भागने नहीं देंगे। 26 नवंबर को हक व बातिल का फैसला होके रहेगा। बलोचिस्तान में मानसून बारिश और सैलाब के बायस 3 माह से तातुल का शिकार ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। महकमा रेलवेज के मुताबिक मच से पेशावर रवानगी के लिए जाफर एक्सप्रेस की नई बोगियां मच पहुंच गई हैं। मुसाफिरों को बसों के जरिए कोयटा से मच तक पहुंचाया जाएगा। दरा बोरान में हर के मुकाम पर गिरे वाले रेलवे पुल की मुरम्मत अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कोयटा के बजाय जाफर एक्सप्रेस की सर्विस मच से शुरू की जा रही है। 10 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सखर, लाहौर, रावलपिंडी से होते हुए पेशावर पहुंचेगी। एएनएफ की बड़ी कार्रवाई, कराची से कुवैत के लिए बुक कंटेनर से 90 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कुवैत भेजने के लिए एक कंटेनर से 90 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद हुई। इसके अलावा इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब लोडर गाड़ी से भी 2 किलो 600 ग्राम हेरोइन, 2 किलो 400 ग्राम चर्स और 988 ग्राम आइस बरामद हुई। इस वाक़े में बाजौड़ के रिहायशी 2 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मलाइशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद को 53 साल सियासी करियर के दौरान पहली मरतबा आम इंतखाबात में शिकस्त हो गई। 97 साल महातीर मोहम्मद को 1969 के बाद पहली बार शिकस्त का सामना हुआ। रवा इंतखाबात में वो वोटिंग में चौथे नंबर पर रहे, जबकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर वो हार गए तो वो सियासत से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इस हार के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सियासत में इस वक्त तक फ़ाल देख रहा हूँ जब तक मैं 100 साल का नहीं हो जाता।
सबसे अहम बात यह है कि मैं अपने तजुर्बे को पार्टी के नौजवान रहनुमाओं को मुंतकिल करूंगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर वापस आने से इनकार कर दिया। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल कर दिया, लेकिन अब साबिक सदर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर वापसी से मुबहम अंदाज में इनकार कर दिया है। उन्होंने एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि मैं सुन रहा हूँ, मेरे ट्विटर पर वापसी के लिए भी बड़ी तादाद में वोट डाले गए हैं, लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जाने की कोई वजह नजर नहीं आती। जबकि 6 जनवरी 2021 को उनके ट्विटर अकाउंट को इश्तियाल अंगेज ट्वीट की वजह से ब्लॉक किया गया था। उस वक्त उनके फॉलोअर्स की तादाद 8 करोड़ 80 लाख के लगभग थी। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से कबल ही फ्रांस की टीम का अहम स्ट्राइकर इंजरी का शिकार होकर मेगा इवेंट से बाहर हो गया। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से जारी करदा एलामे के मुताबिक फ्रांसीसी टीम के अहम स्ट्राइकर करीम बेंजेमा की MRI रिपोर्ट में टांग के पट्टों में इंजरी सामने आई, जिससे उन्हें सेहतयाब होने में 3 हफ्ते दरकार होंगे। फीफा इंतजामिया ने फ्रांस के कोच को टीम में मुतबादल खिलाड़ी का नाम ऐलान करने के लिए पीर तक का वक्त दे दिया, जबकि फ्रांस अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर को खेलेगा। फ्रेंच टीम ग्रुप डी में मौजूद, जहां वो ट्यूनिस और डेनमार्क के भी मद्दे मुकाबले आएगी। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 29 मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं। कौमी इदारा सेहत के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,561 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 29 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए, जबकि इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जावाहक नहीं हुआ। ताहम 42 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और जहनी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर करना है। बच्चे किसी भी घर के आंगन की छांव और सुकून होते हैं। ताहम पाकिस्तान में बड़ी आबादी बच्चों के इस दिन की अहमियत और आगाही से नावाकिफ हैं। मुल्क में बच्चों से मुतालिक मसाइल रोज़ बरोज़ पेचीदा होते जा रहे हैं। बच्चों की नफ्सियात पर तहकीक करने वाले माहिरीन समझते हैं कि बच्चों के बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल की वजह उसातिज़ा और वालिदैन का बच्चों से राब्ता और बातचीत में कमी है। बच्चे अक्सर खौफ और वालिदैन की अदम दिलचस्पी के बायस अपने मसाइल इनसे बयान नहीं कर पाते। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।